बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। मेरे साथ आपको नज़र आ रही है एक बड़ी ही प्यारी सी लेडी जिनका नाम है डॉक्टर सुज़ैना। तो इनसे हम बातचीत करेंगे डिफरेंट बीमारियों के मुतालिक और पूछेंगे कि उनसे कैसे बचा जाए और उनका ट्रीटमेंट क्या है और जो लोग गलत काम करते हैं उनका क्या प्रॉब्लम, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। डॉक्टर डिफरेंट किस्म के जो क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं। तो आज हम एक प्रॉपर डॉक्टर के पास आए हैं और सारी बातें उनसे अब पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सुज़ैना, आप कैसे हैं। हाँ जी, शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान ना काफ़ी औरतें जो होती हैं वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, चाय बहुत पीती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, सोती बहुत है, काम धंधा कोई नहीं करती। तो इसके ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेज आए थे कि आप किसी डॉक्टर का इंटरव्यू करें और उसमें आप ना पूछें कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना पसंद करूँगी कि आई एम अ डॉक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसन, ऑक्यूपंक्चर और होम्यो का जो है एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 13 to 15 ईयर्स अबाव से जो है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है। और इस किस्म की लेडीज़ जो कि प्रेगनेंसी में जो है वो लापरवाही करती हैं, ठीक है, जो चलने से परहेज़ करती हैं या फिर जो है वो ऑलरेडी जो है वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं जो कि उनकी डाइट में अच्छा नहीं है, जिसमें जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अचार, चाय बहुत ज़्यादा पीना पसंद करती हैं, खाना नहीं खाती और बाहर के खाने जिनमें ऑयली खाने जो हैं वो शामिल हैं वो इस्तेमाल करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंतहाई नुकसानदेह हैं। ठीक है। इसके लिए जो है वो आप को एज अ डॉक्टर तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इन चीज़ों से जितना हो सके आप परहेज़ करें। ठीक है। और इसके दौरान में जो है वो कैल्शियम और आयरन इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त जो है वो माँ और बच्चे को दोनों चीज़ों की जो है वो इसी की ज़रूरत है। ठीक है। आप जो है वो ज़्यादा जूसेस और सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। और रेड मीट, वाइट मीट जो है वो बैलेंस करके इस्तेमाल करें। इनमें जो है वो आपको जो है वो बेबी और आप दोनों ही हेल्दी रहेंगे। और थोड़ी बहुत मेडिकेशन जैसे कि भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो आप और आपका बेबी हेल्दी रहे और आप फैमिली में जब तक भी बच्चे आपके साथ हैं आप भी हेल्दी रहे, आपका बच्चा भी, और इजी और खुशहाल लाइफ जो है वो आपकी गुजार सके, क्योंकि हेल्थ है तो लाइफ है। और क्या कहते हैं, लाहौर के अंदर ना बहुत कम है ऐसे डॉक्टर जो एज ए यानी कि ऑक्यूपंक्चर का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी कर रहे हैं, इनके बारे में पूछते हैं क्योंकि मुझे इसका इतना नहीं पता था। इसके ज़रिए थ्रू यानी कि ये प्रोसेस जो है ना बड़ी सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। हाँ जी, बेशक। मैं ऑक्यूपंक्चर की जो है वो स्पेशलिस्ट हूँ अब, और इसके लिए जो है वो ऑक्यूपंक्चर में जो है बहुत ही कम अवेयरनेस है लोगों को। ठीक है। ये चाइनीज़ ट्रीटमेंट है जो कि अबव 3000 ईयर्स अगो से ये हो रहा है। ठीक है। चाइना में और बाकी मुल्कों में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें ऑक्यूपंक्चर बहुत ही फेमस है। ठीक है। और इसके लिए जो है वो हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पेन के आते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है तो मैं जो हूँ वो ऑलमोस्ट हर किस्म का पेशेंट जो है वो डील करती हूँ। ठीक है। इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा पैरालिसिस के पेशेंट, ठीक है, और पोलियो के पेशेंट, मेरे पास थायराइड की पेशेंट्स जो है वो आती हैं और खुदा की बड़ी मेहरबानी के साथ जो है वो उनका ऑपरेशन और टैबलेट तक जो है वो हटा दी जाती है। ठीक है। थायराइड एक ऐसा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब जिसमें वो थायरॉक्सिन आई थिंक सारी ज़िंदगी उनको खानी पड़ती है, इसके बगैर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसका भी माशाल्लाह आप इसी तरीके से इसका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। हाँ जी, ये जो है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो कि एलो से ऑपोजिट है। तो हमारे पास जो है वो पेशेंट आते हैं और उनकी रिपोर्ट्स बाद में जो है वो पेशेंट और उनके घर वालों बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी जो है वो एक ऐसा सबूत है जिससे वो जान सकते हैं, और पेशेंट बाद में बिल्कुल अच्छी सेहत में होता है और उसको ज़रूरत ही नहीं होती है कि वो दोबारा टैबलेट इस्तेमाल करे, क्योंकि उसका टेस्ट ही नॉर्मल आ रहा होता है। तो ऑक्यूपंक्चर में जो है वो हर किस्म के, यहाँ तक कि यूट्रस की जो है वो जितनी भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो इसके बीच में कवर होते हैं। और इसके साथ जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो हम इसको कवर करते हैं इसके साथ, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी तक जो है वो पेनलेस प्रेगनेंसी भी ऑक्यूपंक्चर में जो है वो हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है तो इसलिए जो है वो हम लोग अभी इस चीज़ को हाथ नहीं लगाते, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है।
ठीक है। यहाँ तक कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो सिर्फ 15 डेज आप जो है टाइम दें और उसके बाद सारी उम्र आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने पिछले दिनों एक वाकया टीवी पे बड़ी वायरल हुई है वीडियो, एक लड़की की देखी होगी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हम तो दुआएं करेंगे। तो इस इशू को हम नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब ये प्रेग्नेंट जो होते हैं लोग, अनमैरिड जो होते हैं, फर्ज कर कुछ मैरिड भी लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, तो जो अबॉर्शन का ये प्रोसेस होता है वो बच्चे के ऊपर इतना जुल्म करते हैं कि उसको बच्चे को मार दिया जाता है, और दूसरा फिर माँ को भी खतरा होता है, माँ की जान को भी। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? और दूसरा जो आप ये भी बताएं कि माँ को कौन सी डाइट जो है वो भी, और दूसरा एक आपने मैसेज ये भी देना है, आजकल के जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो इस तरह की अगर हरकत कर बैठते हैं तो फिर वो नाकिस जो यानी कि एक LHV होती हैं, जिन्होंने छोटा मोटा एक डाई का कोर्स किया था, उनके क्लिनिक पे चले जाते हैं, वो इतना पैसा भी लेते हैं और वहाँ पे जाकर वो सारा प्रोसेस करते हैं, और उनके दौरान बच्चे की भी जान चली जाती है और माँ भी मर जाती है। तो पिछले दिनों ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें लड़की को शायद रेस्ट नहीं दिया गया, शायद क्लिनिक नहीं सही था या लोग नहीं सही थे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उस बच्ची की डेथ हो गई। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये क्या प्रोसेस है अबॉर्शन का? हाँ जी उस्मा, ये सबसे पहले तो ये कि ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, ठीक है, और ऐसा कि इसके बारे में बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है वो बात इस तरह से है कि सबसे पहले तो जो है वो मैं ये समझ लें कि पैगाम मैं पहले देती हूँ, ठीक है, वो ये कि सारे ही बच्चे, ठीक है, चाहे वो छोटे से बड़ी एज में हों, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को जो है वो ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसी फ्रेंडशिप रखें, उनके साथ अक्सर बातचीत किया करें ताकि उनको बाहर किसी की दोस्ती की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और अगर आप बच्चे के साथ दोस्ती रखेंगे तो बच्चा जो है वो किसी और की उसको ज़रूरत नहीं है तो वो इन चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मजहबी तौर पर भी और साइंटिफिकली भी जो है वो ये इल्लीगल काम है, ठीक है। और कोशिश की जाए कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह का बिहेवियर रखें या फ्रेंडशिप्स उनकी चेक करें कि जिसमें जो है वो इन चीज़ों में पढ़ने से पहले ही आपको अवेयरनेस हो, और बच्चों को भी जो है वो वक्त के साथ साथ उनकी एज के मुताबिक उनको अवेयर करते रहें कि ये कितनी ख़तरनाक और बुरी चीज़ें जो हैं वो हैं, ठीक है। अब बाकी रह गया अबॉर्शन का प्रोसेस, तो ये बहुत ही जो है वो ख़तरनाक होता है, जैसे कि आप देख चुके कि उस वाक़े में क्या हुआ था, ठीक है। वो ये सब प्रोसेस करते हुए उसकी रीज़न क्या हुई या क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि जो है वो लड़की भी जो है वो भी एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो हमें जो है वो ये करने की ज़रूरत है कि ये इतना डेंजरस है कि जिसमें जान जा सकती है। इससे बड़ी बात और क्या की जा सकती है कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो जगह होती है, ठीक है, वो क्योंकि इलीगल है तो वो सब छुपा कर होता है जी। और डॉक्टर साहब इसमें DNC का मतलब क्या है? ये आज तक समझ नहीं आया कि वो पता नहीं क्या प्रोसेस होता है, कि कोई टैबलेट दी जाती है, क्या है? सबसे मुश्किल बात जो है वो यही है कि इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, टीवी के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ये बताना ही बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये वाकई ही जानलेवा है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमें नहीं पता कि वो कैसे वॉश करते हैं और जो है वो ये सारा जो है वो प्रोसेस कैसे करते हैं, लेकिन वो सब जो है वो बॉडी में एंटर करके जो है ये सब निकाला जाता है, और ये जो है वो कोशिश की जानी चाहिए कि इनसे अवॉइड करें, ठीक है। तो ये सेप्टिक करते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई वेन या इस तरह से कटिंग हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि ब्लीडिंग से क्या हो सकता है, जान चली जाती है। माशाल्लाह लेडी डॉक्टर हैं, और आपके पास इस तरह के कोई पेशेंट आते हैं, कोई अनमैरिड लोग या मैरिड भी बाज़ दफ़ा आके आपको कहती होंगी कि डॉक्टर साहब हमने ये काम कर लिया, तो अब इसका क्या हाल है? जी जी बिल्कुल, मेरे पास इस किस्म के अक्सर जो हैं वो लोग आते हैं, लेकिन मैं उनको जो है वो ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। और काफ़ी पैसे लेकर भी जो है वो लोग इस चीज़ को करवाना चाहते हैं, कुछ जान पहचान या ताल्लुक़ की वजह से जो है वो चाहते हैं, लेकिन मैं जो उनको ये कहती हूँ कि जी मैं आपकी शादी करवा सकती हूँ लेकिन ये काम नहीं करवा सकती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वो आप लोग ख़ुद भी इसको हमेशा चेक रखें, अपने आसपास के जितने बच्चे हैं, आपके फैमिली के, आपके बहन भाई जो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं है, प्लीज़ उनको गाइड करें। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों से जो कि इलीगल हों या नुकसानदेह, उनसे अवॉइड करें,
ठीक है, और अच्छी फ्रेंडशिप रखें, अच्छे ताल्लुक़ रखें। अभी हमें बहुत अच्छी अच्छी अवेयरनेस मिलती हैं, आप उनमें पॉजिटिव चीज़ों में जाएं, इन नेगेटिव चीज़ों में ना जाएं, इनमें कुछ भी नहीं रखा। थैंक यू ठीक है डॉक्टर साहब। और मुझे आप ये ना, ये जो नीडल्स हैं इनके बारे में आप बताएंगे, जो एक्यूपंक्चर आप करते हैं इससे, यानी कि मुझे तो देख के इससे डर लग रहा है ये इससे, यानी कि इससे व्यूवर्स देखें इलाज मुमकिन है हर चीज़ का, यानी कि ये आप जिस जगह पे कोई बीमारी होती है वहाँ पे लगाते हैं आप, पहले इसको आप वो करते हैं, सुन वगैरह करते हैं? नहीं, ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लिस्टर पैक है और ये पैक्ड होती हैं। ओके, ठीक है, और ये एक पेशेंट के लिए जो है वो हम वंस ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एक टैबलेट निकाल लेते हैं ब्लिस्टर पैक से, आप उसको पेशेंट को दे देते हैं, सपोज वो गिर जाए तो आप उसे फेंक देते हैं। तो ये इसी तरह से यूज़ होती हैं, एक पेशेंट की दूसरे पर इस्तेमाल नहीं हो सकती हैं। और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो हैं वो चाइनीज़ ने जो है वो डिस्कवर किए हुए हैं। जैसे अगर आपको हेड एक है या ऊपर की जो ट्रबल है, ये आप जो है ये हाथ के ऊपर जो है ये नीडल इस तरह से स्किन के ऊपर आप लगाएंगे और ये आपकी हेडेक से लेकर जो है वो इसको कवर कर देगा सारा, ये अपर पोर्शन जो है वो इसके साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना पेनफुल नहीं है। ठीक है, जो पेशेंट करवा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ अगर आप कभी सुनेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि वो कितना अच्छा बेटर फील करते हैं और वो रिकवर होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है जी। पॉजिटिव रहें, अपने बच्चों को फ्रेंड बनाएं, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखें ताकि बच्चे किस ज़रूरत ही ना पड़े बाहर जाके दोस्त बनाने की। हर एक्टिविटी पे नज़र रखें कि मोबाइल में हमारे बच्चे किस तरह, यानी कि किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कितनी कितनी देर तक वो रात को बातें करते हैं, लैपटॉप, हर चीज़ पे नज़र रखें तो हम बड़ी सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आपको 5 फुट दूर से इफेक्ट करती है तो इसका मतलब पॉजिटिव जब सोचेंगे तो वो कितने फीट से आपको कहाँ से ले जाएगी। तो ये आज का मैसेज था। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब के क्लिनिक का एड्रेस मेरी स्क्रीन पे चल रहा होगा, अगर कोई भी इनसे ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो यहाँ पे आ सकता है। इनका नंबर भी मैं स्क्रीन के ऊपर चला दूँगी और इनके क्लिनिक का एड्रेस भी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास थैंक यू अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज़ ऐसा टैलेंट है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।